शांति। मानसिक बीमारियों का कारण है व्यर्थ चिंतन। आज संसार में मानसिक बीमारियों का भरमार है। चिंताएं पहले भी थी, समस्याएं भी थी। पहले इतने संसाधन नहीं थे, इतने सुख सुविधा नहीं थे, फिर भी पहले मानसिक बीमारियों का इतना चलन नहीं था। आज इस आधुनिक युग में सुख सुविधा होते हुए भी, संसाधन होते हुए भी मानसिक बीमारियों का आज तांता लगा हुआ है। 2 में 1 मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते ही हैं। ये सभी व्यर्थ चिंतन का कारण है। कभी विचार किया है? व्यर्थ चिंतन से नींद नहीं आना, व्यर्थ का ज़्यादा सोचना, परेशान रहना, उदास रहना, कामों में मन नहीं लगना, ये सभी व्यर्थ चिंतन का कारण ही है जो मानसिक बीमारी बनकर हमारे सामने आते हैं। हमारा जीवन सुख सुविधा में इतना तल्लीन हो गया है कि अपने आत्मा के पीछे, अपनी चेतना के पीछे, अपनी शांति के पीछे ध्यान नहीं दे रहे हैं और मशीन की तरह इस दुनिया में एक दूसरे के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। जो कभी होना नहीं है या जो हो चुका है, बीती बातों पर चिंतन करके, जिसके बाद जो होना नहीं है जीवन में, उस पे व्यर्थ चिंतन करके, या फिर जो हम पा चुके हैं तो अब उसके बारे में भी व्यर्थ चिंतन कि अगर ऐसा होता तो शायद ये रिजल्ट हमारे सामने नहीं होता। अगर हम एक बार कुछ खोए तो ऐसा नहीं कि हम दोबारा पा नहीं सकते हैं या फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जीवन वही नहीं रुक जाता। जीवन चलने का नाम है, परंतु हम व्यर्थ में उलझे रहते हैं। इसी पे आधारित एक कहानी है। एक धनाढ्य किसान था। वह अपने जीवन में हर तरह से सुखी था। घर परिवार से, बाल बच्चे से, अपने गृहस्थ में भी वो धनाढ्य था। उनके पास 2 बैल थे, भरा पूरा खेत पूरा था, खलिहानों से भरा रहता था, हमेशा अनाज अच्छे आते थे, परंतु वो व्यर्थ चिंतन में लगे रहते थे। अगर अनाज अच्छा, फसल अच्छी नहीं हुई, बाढ़ आ गया या बैल बीमार पड़ गए या फिर हमारा अनाज नहीं बिका, बच्चे के बारे में, अगर बच्चे बड़े होकर नालायक निकल गए, बच्चे अच्छे काम नहीं कर सके, अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा, ये सभी व्यर्थ चिंतन में उलझे रहते थे और वो धीरे धीरे मानसिक बीमारी से ग्रस्त होने लगे। उसे नींद नहीं आने लगी, उदास रहने लगे, परेशान रहने लगे। उनकी पत्नी इन बातों पे ध्यान देती थी और उन्हें समझाती भी थी कि ये सभी आपका वहम है, व्यर्थ है, इस सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। फिर भी वो व्यर्थ चिंतन में लगे रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को किसी से पता चला कि किसी पास के गांव में बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो इन सब बीमारी से बाहर निकालने में मदद करते हैं ध्यान योग के द्वारा। वो अपने पति को लेके वहां गए। वहां पे बौद्ध भिक्षु को सारी बात उनकी पत्नी बताई तो वो बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि ठीक है, दोनों पति पत्नी कल सुबह आ जाना मेरे पास। वो दोनों चले गए। दूसरे दिन सुबह वो दोनों पति पत्नी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठा है और उसके सामने एक दूध का गिलास रखा हुआ है और वो ध्यान पे एकाग्रता न रखकर वो दूध की गिलास पे एकाग्रता कर रहे हैं। कभी उसे उठा रहे हैं, कभी बाजू में रख रहे हैं, कभी हाथ में पकड़ के खड़े हो जा रहे हैं। तो ये सब किसान देख रहा था। देखते देखते उससे रहा नहीं गया तो वो कहता है, प्रभु आप इस गिलास के पीछे इतना परेशान क्यों हैं, इस दूध के गिलास के पीछे? तो वो कहता है
कि मुझे डर लग रहा है कहीं इसे बिल्ली ना गिरा दे, कहीं मेरे शिष्य आकर इसे पी ना जाए, या फिर कहीं ये दूध खराब ना हो जाए, या कोई उठा के लेके चला ना जाए, तो किसान को जोर से हंसी आ जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो कहता है, प्रभु ये तो एक दूध का ग्लास ही है, अगर मान लीजिए कोई ले ही लिया, कोई पी लिया, या बिल्ली गिरा दी, या खराब हो गया, तो फिर दोबारा आ जाएगा। तो बौद्ध भिक्षु कहता है, बस मैं तुम्हें यही सिखाना चाह रहा था कि तुम्हारी चिंता भी व्यर्थ है। तुम व्यर्थ में चिंता करते हो। जो तुम्हारे पास है वो कोई क्यों ले लेगा। मान लो कभी तुम खो दिए, जब वो पा सकते हो तो तुम वापस भी कोशिश करके उसको दोबारा पा सकते हो। और जिसको जाना है वो जाकर ही रहता है। सब विधि का विधान है, तो तुम क्यों इस चिंता में पड़े रहते हो। वो बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया। कहा, प्रभु मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ गया। अब मैं जीवन में कभी भी व्यर्थ का चिंता नहीं करूँगा। ये सब ऊपर वाले को अर्पण है। वो जैसे रखेंगे बस मैं उनके आदेश को समझ के काम करते जाऊँगा। वापस आके दोनों खुशी खुशी रहने लगे और किसान भी व्यर्थ चिंता से मुक्त हो गया। कहने का अर्थ, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही बातें बीतती है, या फिर जो होना नहीं है उसके बारे में हम लोग दिन रात सोचते रहते हैं और व्यर्थ चिंते में लगे रहते हैं, और धीरे धीरे हम मानसिक बीमारी की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इन बातों पर जरा विचार करके कि व्यर्थ चिंतन क्यों, जो होना है वो होकर रहेगा। जो हमारे पास आज है वो अगर खो भी गया तो जब हम उसे आज हम रख सकते हैं तो कल भी उसे पाने की क्षमता रखते हैं। तो जीवन में व्यर्थ चिंता को समाप्त कीजिए और सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को बचाइए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य गिर गया तो फिर सब कुछ खो बैठेंगे। तो अपने जीवन में स्वास्थ्य को महत्व दीजिए, व्यर्थ चिंता को हटाइए, मानसिक बीमारी से हटिए और हमेशा खुश रहिए। खुश हमारे जीवन में जीने की एक कला है, खुशी। तो आज का मंत्र, व्यर्थ चिंता से मुक्त होकर जीवन में अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए और खुशी से अपने जीवन में मस्त रहिए। ओम शांति।